हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड फोर्थ रूट। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 28 माइनस 16 रूट 3 और इस पर क्या लगा हुआ है, फोर्थ रूट लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पर इसका फोर्थ रूट निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 28 माइनस 16 रूट 3 है। इसको अगर हम ये जो फोर्थ रूट लगा इसको अगर हम हटाना चाहें तो इसको हटा के हम 1/4 भी लिख सकते हैं, पावर लगा के। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप फोर्थ रूट लगाइए चाहे आप 1/4 पावर लगाइए, ठीक है। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं 28 माइनस 16 रूट 3 होल ब्रैकेट, और पावर जो है हम यहाँ पर 1/4 को 1/2 इंटू 1/2 करके लिख सकते हैं कि नहीं। इसको जैसे यहाँ पे मैंने 1/4 जो पावर है इसको मैंने क्या लिखा है, 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, ये लिख दिया। अब पेज हम ऊपर करते हैं थोड़ा, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको और हम करके क्या लिख सकते हैं, 28 माइनस 16 रूट 3, ठीक है। अब ये होल ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। अच्छा, ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये दोनों पावर आपस में इंटू में है। तो आप पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि अगर एक्स का पावर m इंटू एन है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो यहाँ पे देखिए इसको m मानिए, इसको n मानिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो 1/2 जो पावर है आप इसको इसके साथ लगा दीजिए, फिर ये ब्रैकेट लगाइए, और ब्रैकेट लगाने के बाद ये जो पावर बच रहा है 1/2 ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए। लिख सकते हैं इस तरीके से। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका 28 माइनस 16 रूट 3, इस पर पावर क्या लगा 1/2। अब केवल इस पर ध्यान दीजिए, इस पर पावर क्या लगा 1/2। तो आप ये जानते हैं कि अगर x का पावर 1/2 है तो हम इसको रूट एक्स भी लिख सकते हैं, चाहे 1/2 पावर लगाइए चाहे रूट एक्स लिखिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 पावर ना लगा करके हम इसको क्या करेंगे कि पावर हटा देंगे और इसको हम इस तरह से रूट में लिख सकते हैं, 28 माइनस 16 रूट 3 लिख दिया, लिख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब लेकिन इस पर ये पावर क्या है 1/2 लगा हुआ है, तो इस तरीके से पावर लगाइए और 1/2 लगा दीजिए, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, ये ऊपर किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो पावर 1/2 है, तो अगर हम ये पावर 1/2 हटाएं तो इसका क्या मतलब है कि ये 1/2 पावर अगेन इस पर एक रूट लग जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 28 माइनस 16 रूट 3 पर जो ये रूट लगा है, जब हम ये पावर 1/2 हटाएंगे तो एक और यहाँ पर ये रूट लग जाएगा। मतलब यही हुआ, ठीक है। हम यानी कि कह सकते हैं कि 28 माइनस 16 रूट 3 पर जो फोर्थ रूट लगा है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकती थी। फिर भी किसी स्टूडेंट को ना समझ में आए इसलिए मैंने इतना डिटेल में थोड़ा आपको बता दिया, ठीक है। अब पेज ऊपर करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम जो हमारा मेन क्वेश्चन है इसमें फोर्थ रूट लगा है, तो फोर्थ रूट को तो हम ऐसे डबल रूट लगा कर भी लिख देंगे तो मतलब वही होगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये जो है रूट, जो अंदर वाला रूट है इसको सॉल्व पहले करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 28 माइनस 16 रूट 3 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या करना, आप पहले इसको हमें सॉल्व करना है, ये कि इसका क्या स्क्वायर रूट होगा 28 माइनस 16 रूट 3, इस पर जो स्क्वायर रूट लगा है तो इसकी क्या पहले वैल्यू होगी, ये हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने अलग से लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है, आप मेरा वीडियोस देखिएगा, मैंने चैनल में डाला है, ठीक है। रेडिकल एक्सप्रेशन रहेंगे उनका स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका, एक स्टेप है। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो टर्म है ना, इसको हम लेट मानेंगे, लेट 28 माइनस 16 रूट 3 है, इसको हम मानेंगे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए रूट लगा हुआ है, रूट 3 है ना, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, और बीच में माइनस इसलिए हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 28 माइनस 16 रूट 3। अब हम इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू लाएंगे। तो ए और बी की जब वैल्यू आ जाएगी तो ये जो हमने इसको जो माना है लेट करके, ये पूरा एक होल स्क्वायर में आएगा। तो जब होल स्क्वायर में हम यहाँ पे रखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इसका स्क्वायर रूट पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब यहाँ पे क्या है, रूट बी है, तो यहाँ पे ए और बी है, बस यहाँ रूट है और रूट बी है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बस वही लगेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ पर ए हमारा क्या रूट ए है, तो यहाँ पर रूट ए का स्क्वायर ऐसे करेंगे, माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया आपने। तो ये हो जाएगा 28 माइनस 16 रूट 3 इक्वल टू, अब देखिए रूट ए का स्क्वायर तो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये रूट बी का स्क्वायर, तो रूट बी और स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, प्लस बी बचेगा, और ये क्या माइनस 2, और ये रूट है और रूट बी दोनों रूट में है, तो इसको हम एक साथ ए बी पर रूट लगा के लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने, ठीक है। पेज हम थोड़ा ऊपर करते हैं। अब कंपेयर कीजिए, ठीक है ना। कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए ए प्लस बी को आप 28 मानेंगे, 28
और ये -2√ab को आप -16√3 मानेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, -2√ab को -16√3 के बराबर करेंगे, तो क्या -2√ab इक्वल टू -16√3, ये लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 से ये 8 आ गया, ठीक है। तो क्या बच रहा है, √ab बच रहा है 8√3 बच रहा है। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तभी तो ए बी मिलेगा ना। तो देखिए 8 8 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए फिर से देख लीजिए, यस 2 8 जा 16, 8 8 जा 64, 64 और √3 हो गया, 3 5 12, तो 192 आ रहा है। कितना आ रहा है ये आपका 190। इसको स्क्वायर करेंगे खोलेंगे तो क्या आएगा आपका, एक मिनट 3 4 तो ये सही है, ये आया ए बी। और a प्लस बी कितना है 28, ठीक है। हमको a और b की वैल्यू चाहिए ना, तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर a माइनस, जैसे यहाँ पर a प्लस बी है ना, तो हम यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू लेकर आएंगे, ठीक है। जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो हम a प्लस बी और a माइनस बी को दो इक्वेशन मान के तब a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अभी a माइनस बी की वैल्यू कैसे आएगी, तो देखिए हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला बनाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में। देखिए हम इसका फॉर्मूला देखिए कैसे बना रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये आपस में बराबर है कि नहीं, ये बराबर है कि नहीं बराबर। इसको खोलिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसमें -4ab माइनस करेंगे ना, तो इसका जो मेन फॉर्मूला ओरिजिनल वही आएगा। तो हमने ऐसा फॉर्मूला क्यों बनाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है हमने इस टाइप का क्यों बनाया, क्योंकि देखिए हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है और ए बी की वैल्यू, तो यहाँ फॉर्मूले में हमको a प्लस बी भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, तो हम जस्ट यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या a प्लस बी की वैल्यू क्या 28 का स्क्वायर -4 ए बी कितना है 192 है, ये कर दिए। अब देखिए 28 का स्क्वायर निकालिए आप यहाँ से, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा हटा दूँ, ठीक है। तो 28 का स्क्वायर, इसको ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है लेकिन इजी है। 28 है ना, देखिए 8 8 जा 64, 8 2 जा क्या हो गया 16, 16 और 6 क्या होगा 22, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5, तो 4 8 और 7 784 आ रहा है। और इसको इंटू की तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 का 6, 4 1 जा 4 768। अब इसको में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 और 1 या 16 आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा पेज को मैं ऊपर करूँ, यहाँ मैं पेज को थोड़ा मैंने ऊपर कर दिया, तो हमारे पास फाइनली क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 16 आ रहा है। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, तो भाई ये स्क्वायर जब यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो इस पर रूट लग जाएगा विथ प्लस माइनस साइन, तो प्लस माइनस √16 किसके बराबर होता है 4 के बराबर। तो a माइनस बी की दो वैल्यू आई हैं, एक आया है +4 और दूसरा आया है -4, और हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी जिसकी वैल्यू है 28, ठीक है ना। ये तो हमको पता ही है, देखिए ऊपर a प्लस बी ये है ना 28। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इक्वेशन बनाएंगे दो, एक a प्लस बी को हम पहले इससे लेके चलेंगे इसके साथ, ठीक है ना। क्या है a प्लस बी 28 लिखिए, एक बार हम ये लेके वैल्यू चलेंगे a माइनस बी इक्वल टू 4। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो कैंसिल है, ये 2a हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या हो ऐड कर लीजिए 32, तो a की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 से कैंसिल 16 आया। तो b की वैल्यू कहाँ कैसे निकाल लीजिए आप, तो इसमें रख दीजिए आप। तो देखिए ये इसमें रखेंगे तो b की वैल्यू आएगी, तो क्या a प्लस बी यहाँ पे 28 है ना, तो a की वैल्यू क्या 16 प्लस बी इक्वल टू 28, तो b की वैल्यू क्या आएगी, ये 16 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। तो 8 में से गया 2, ठीक है ना, और 2 में से बन गया 1, यस सही है, यस सही है। तो b की वैल्यू कितनी आई 12 आई, किस पर, जब हमने ये वैल्यू रखा पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी रखिए, a प्लस बी तो हमें सब में लेके चलना है, a प्लस दोनों में लेके चलेंगे, a माइनस ये कॉमन रहेगा 28 लिखिए। अब हम ये वैल्यू लेकर चलेंगे, क्या a माइनस बी इक्वल टू -4, दोनों को ऐड कीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 2a, 28 में से 4 माइनस कीजिए 24, तो a की वैल्यू क्या आएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा 12 आया। तो अब b की वैल्यू क्या आएगी, तो b की वैल्यू फिर आप इसमें रख सकते हैं या किसी में भी रखिए, या इसमें रखिए a माइनस बी में या a प्लस बी में रखिए। तो देखिए मैं a प्लस बी इक्वल टू 28 यहाँ पे रखूंगी, तो a की वैल्यू 12 आई है, तो b इक्वल टू 28, तो b की वैल्यू क्या होगा 28, ये 12 इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो b की वैल्यू आएगी 16, तो b की वैल्यू यहाँ पे 16 आई है। तो देखिए इंटरचेंज हुआ है, बस वैल्यू मतलब कि आप अपोजिट आया, देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 16 है तो b 12 है। यहाँ पर जब हमने ये वैल्यू रखा a माइनस बी इक्वल टू +4, और जब हमने a माइनस बी की वैल्यू -4 रखा तब यहाँ पर जस्ट उल्टा हो गया है। अब यहाँ पर a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 16 है, तो हमारे पास a और b की दो वैल्यू आई है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू हम लेके चलेंगे। देखिए हमने माना क्या है, लेट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था, मैं पेज थोड़ा नीचे करके आपको दिखा दूं, यस 28 -16√3 मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या है हमारा
28 माइनस 16√3, यही है ना हमारा क्वेश्चन। इसमें हमने इसको क्या माना था, लेट इसको माना था √a माइनस √b का होल स्क्वायर, यही माना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कंडीशन a जो है b से बड़ा है, a जो है b से यहाँ पर बड़ा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 16 है, तो हम ये वैल्यू लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, ये लेके चलेंगे, ये रिजेक्टेड है। ठीक है ना, क्योंकि हमको यहाँ पर a जो है हमारा वो b से बड़ा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे किस में, ये देखिए 28 माइनस 16√3 यहाँ पे रखिए, रूट यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई है 16, तो यहाँ पे 16 रखिए, माइनस रूट ये b है, b की वैल्यू कितनी है 12, यहाँ रखिए का होल स्क्वायर, ये हो गया ना। अब ये क्या है, ये पूरा स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट लगाइए और इसकी जगह पर 28 माइनस 16√3 इसके जगह पर हम ये लिखेंगे, क्या है 16√16 माइनस √12 का होल स्क्वायर लिख दिया ना इसकी जगह। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं। अब ये देखिए, ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा केवल √16 माइनस √12, यही तो बचेगा ना, यही बचेगा ना। पेज ऊपर करते हैं, तो √16 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा ना, माइनस, और ये इसको ओपन कीजिए तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 4 माइनस, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर, तो आ रहा है 4 माइनस 2√3। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इसका जो स्क्वायर रूट है 28 माइनस 16√3, इसका स्क्वायर रूट है 4 माइनस 2√3, ये आया। अब 4 माइनस 2√3, अब हम जरा ऊपर चलते हैं, ऊपर हम कहाँ पर थे, ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन देखिए ये था ना, ये देखिए, हाँ यस, ये दिखा दो, यस यही था, यहाँ पर थे ना हम। तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे ना, ये वाला, ये सॉल्व कर रहे थे, इसका स्क्वायर रूट क्या आया है 28 माइनस 16√3 है ना, इसका स्क्वायर रूट आया 4 माइनस 2√3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इतना पोर्शन हटा दूं, ये हटा दिया मैंने। देखिए अब क्या करेंगे, इक्वल टू, अभी तो ये स्क्वायर रूट बाकी है ना, तो ये स्क्वायर रूट लगाइए, और इसका वैल्यू तो हम निकाल दिए, इसका स्क्वायर रूट कितना आया है 4 माइनस 2√3, ये आया। अब ये देखिए बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसको सॉल्व किया था ना, इसको मैंने क्या माना था, हमने माना था √a माइनस √b का होल स्क्वायर, ऐसे करके मैंने सॉल्व किया था। इसको भी यही सेम मेथड आप ये वाला, ये जो √a माइनस √b का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लगा देंगे, तो स्क्वायर रूट इसी वे में आ जाएगा, इसका भी बिल्कुल यही सेम प्रोसेस रहेगा जैसे अभी मैंने करके दिखाया। और एक दूसरा तरीका ये है, आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये बहुत इसी तरीके से बिना ये मेथड लगाए भी सॉल्व हो सकता है। कैसे, ये देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर ध्यान हम दें तो ये एक होल स्क्वायर बनेगा, किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। कैसे, देखिए 4 है ना, 4 को हम 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, 4 को हमने 1 प्लस 3 लिखा है, फिर ठीक है, ये क्या माइनस 2√3 है, ठीक है ना, इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब देखिए 1 प्लस 3 है ना, इसको 3 प्लस 1 लिखिए, माइनस 2√3। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, मैंने 4 की जगह सिंपल 3 प्लस 1 लिखा। अब 3 को हम स्क्वायर में लिखना चाहें तो √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब तो एक ही है ना, 3 और √3 का होल स्क्वायर बराबर है, प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, आपको समझ में आया, 3 की जगह मैंने क्या लिखा, √3 का होल स्क्वायर, प्लस 1 की जगह 1 का स्क्वायर, माइनस, और ये क्या है 2√3। अच्छा, इस 2√3 में हम 1 तो इंटू कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। अब यहाँ फॉर्मूला लिखिए आप, ये इसको मानिए a स्क्वायर, इसको मानिए बी स्क्वायर, -2 इंटू, और ये a इंटू बी, हो गया ना सेट बिल्कुल। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा √3 a माइनस बी, ए हमारा क्या है √3 है, बी क्या है 1 है, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर 1 प्लस 3 ना लेकर के 3 प्लस 1 क्यों लिए हैं। अब देखिए अगर हम 1 प्लस 3 ये लेकर चलेंगे, तो देखिए यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 जो है √3 से कम है, तो ये क्या देगा वैल्यू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा ना, निगेटिव वैल्यू आ रही है ना, ये क्या रही है, और स्क्वायर रूट भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए ना, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 प्लस 1 करेंगे, ना कि 1 प्लस 3, क्योंकि 1 प्लस 3 अगर आप लेके चलेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। लेकिन जब हम 3 प्लस 1 लेके चलेंगे, 3 को हम a मानेंगे, यहाँ पर हमने 1 को a माना है, तो ये आएगा।
और 3 को अगर ये मानेंगे, 3 को का मतलब क्या, √3 को ये माने, √3 को ये माना गया, तब यहाँ फॉर्मूला बनेगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो हमको ये लेकर चलना है, क्योंकि हमारा फिर यहाँ पे √3 पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए ना, स्क्वायर रूट के अंदर है ना, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए, इसलिए हम ये लेके चलेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर हम ये जो इजी वे में हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सेट हो जा रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख के इसको सेट कर सकते हैं -b के होल स्क्वायर में, ठीक है ना। तो अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली क्या आ रहा है, √3 - 1, ये इसका आंसर है। यानी कि जो हमारा मेन क्वेश्चन है ना, ये मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं, जो हमारा यही हमारा क्वेश्चन है ना, इसका फोर्थ रूट क्या आया है, इसका फोर्थ रूट आया है √3 - 1, ये आया है। अच्छा, अगर आप चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए, इसमें √3 - 1 जो है ना, इस पे आप पावर 4 लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए, तो यही आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो चलिए मैं दिखा भी देती हूँ आपको सॉल्व करके, ये आया ना हमारे पास, चलिए सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, √3 - 1 का होल स्क्वायर इंटू √3 - 1 का होल स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, पावर 4 दिया है तो हमने तोड़ तोड़ के स्क्वायर में लिख दिया है, होल स्क्वायर में, ये 2 और 2 ऐड होकर इसी के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब इसमें आप सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए a - b का होल स्क्वायर का, तो √3 का स्क्वायर -1 का +1 स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 1, यह आया, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी लगाएंगे तो सेम यही चीज आएगा, √3 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर -2 इंटू √3 1, यही तो आएगा ना। तो अब देखिए ये 3 हो जाएगा, प्लस और ये 1 हो जाएगा, माइनस और ये क्या हो जाएगा 2√3, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 है, प्लस और ये क्या 1 है, माइनस और ये क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है ना, यही ना, 3 + 1 4 -2√3, और ये भी वही सेम चीज है, यही ना है सेम चीज। तो अब यहाँ पर देखिए 4 - 2√3 है, देखिए ये 3 लिखा है √3, थोड़ा गंदी राइटिंग हो रही है, ठीक है ना। यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 2 बार है ना, तो हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। होल स्क्वायर में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला फिर अगेन लगा दीजिए, -b का होल स्क्वायर किस में, इसमें लगा दीजिए, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर -2 इंटू 4 इंटू 2√3, तो 4 4 जा 16, और ये क्या हो जाएगा 2 4 4 3 जा 12, माइनस और ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16√3, तो 16 और 12 हो गया ना 28 -16√3 आ गया ना इसके बराबर, देख लीजिए आप यहाँ पर, ये आया ना इसके बराबर, मैंने चेक करके भी दिखा दिया, देखिए क्वेश्चन में हमारा यही था ना। जैसे कि ये जो मेरा मेन क्वेश्चन था ये है, हमने इसका फोर्थ रूट निकाला, ये देखिए इसका फोर्थ रूट निकाला तो ये आंसर आया, तो अब हम चेक करके भी दिखाते रहे कि जो आंसर आया सही आया कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे, जो आपका आंसर आया ना, इस पर फोर्थ पावर लगा दीजिए, इसको मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया, फोर्थ पावर लगाने पर आपका यही चीज आना चाहिए सेम, ये 28 - 16√3, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आ चुका है, ये देखिए सॉल्व किया ना, ये देखिए आया ना ये चीज। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में